अब हमें अपना एनवायरनमेंट चेंज कैसे करना है, मैं आपको ये मैं यूजुअली जब पोर्नोग्राफी के ऊपर मैं प्रचार करता हूँ तो मैं इसे करता हूँ, लेकिन आज आई एम गोना यूज इट फॉर योर माइंड। आपका माइंड, आपका एनवायरनमेंट कैसे चेंज करना है। तो आपका एनवायरनमेंट क्या है? कल हमने देखा आपका एनवायरनमेंट आपका घर है। आज हम सीख रहे हैं आपका एनवायरनमेंट क्या है। अपना हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे हाथ उठाओ। अब इसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अब इसे इधर ले आओ। ये आपका एनवायरनमेंट है। तेरा दिमाग ही तेरा एनवायरनमेंट है, आपका माइंड ही आपका एनवायरनमेंट है। सारा खतरनाक एनवायरनमेंट यही है। यहां पलते हैं सारे चीज, है ना। अलग अलग टाइप के जानवर घूमते हैं इनके अंदर। कभी कभी ये कीचड़ में चले जाते हैं सुअरों की तरह, कभी कभी बढ़िया होते तो कोयल की तरह गाते भी है, कभी कभी परेशान है तो गधे की तरह बोझ भी उठाते हैं। It is all in. So today we want to learn about this environment. इधर तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, इधर तक, है ना। इधर ये तो नॉर्मल है, ये तो बस एक ही चीज में काम आता है। But this such a strong environment, right? तो प्रभु का दास कह रहा है इस एनवायरनमेंट को तुम क्या करो, तुम बदल दो, तुम्हारा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये बदल गया तो ये पूरा ही बदल गया। ये बदला नहीं तो अब आप कुछ भी बदल लो, कुछ नहीं होने वाला है। देखो, आप कितना भी बढ़िया मेकअप लगा लो, आप अच्छे सैलून चले जाओ, बढ़िया बाल कटवा लो, याद रखना जब मुंह खुलेगा तो सारे चीजें सच का सच सामने आ जाएगा। आप दाढ़ी में लाइन लगवा लो, आप 1 घंटा किसी से कैमरा से पहले पूरा सेटिंग करा लो, लेकिन आपका सारा सच पता लग जाएगा जब सामने वो जो लिखा है वो बंद हो जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है, क्या लिख बंद हो गया? Because you do not have any knowledge, right? What is God telling you? Be transformed. अपने माइंड को क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म करो। अब कैसे करोगे? बाइबल का सबसे सुंदर माइंड से रिलेटेड वाक्य मैं आपको देता हूं। फिलिपियों 4:8 और 9 लिखा है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। कैन यू जस्ट शो दोस पॉइंट्स, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये है जो आपको अपने माइंड में कल्टिवेट करना है। कल्टिवेट का मतलब पता है आपको? कल्टिवेट, उगाना। किसी ने आज तक जिंदगी में एक बीज भी डाला है? बचपन में होता था, एनवायरमेंट साइंस में क्या करते थे, हमें सिखाते थे मिट्टी के अंदर एक बीज, हम यूजुअली वो लेकर जाते थे राजमा का, क्योंकि वो काला वाला चना या राजमा का वो जल्दी पककर क्या उसके स्प्राउट हो जाते थे, राइट। आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा। कर सकते हो आप? पकाना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा। मुंडी भी सब हिला रहे, हालेलुया। सो पहली चीज जो आपको पहली चीज जो आपको चाहिए वो है व्हाट एवर इज ट्रू। तो आपका माइंड सबसे पहले किस चीज पे होना चाहिए? जो कुछ सत्य है ना। आई रियली कांट सी इट, हालेलुया। जो कुछ सत्य है। सो पहला चीज, तो आपका माइंड सबसे ज्यादा सत्य के पीछे जाना चाहिए। अब सत्य क्या है? हालेलुया। सत्य सिर्फ बाइबल है। सत्य सिर्फ बाइबल है। जब आप स्मिथ विगलस्वर्थ के घर में एक दिन लेस्टर समराल प्रभु के दास गए तो वो जल्दी पहुंच गए। तो लेस्टर समराल वहां बैठकर अपने साथ न्यूज़पेपर लेकर गए थे। तो वो बैठकर पढ़ रहे थे। जैसे ही प्रभु के दास नीचे आए तो उन्होंने पूछा, तेरे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, न्यूज़पेपर। उन्होंने तुरंत उसको डांटा। लेस्टर छोटे थे, जवान थे, 18-20 साल के थे, और उन्हें तुरंत डांट कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झूठ को मेरे घर के अंदर लेकर आने की? और तुरंत बोला, उठा के बाहर फेंक, मेरे घर के अंदर एक भी झूठ नहीं आएगा। है ना। आजकल तो 90% या 70% जितना भी हम न्यूज़ देखते हैं वो सब फेक। कहने का मतलब एवरीथिंग इज फेक इफ इट इज, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज
हाफ ट्रूथ भी झूठ है, 70% सच्चाई भी झूठ है, 90% सच्चाई भी झूठ है, ओनली 100% ट्रूथ इज ट्रूथ। हालेलुया। और वो ट्रूथ आपको कहाँ मिलेगा पता है? वो सिर्फ आपको बाइबल के अंदर मिलेगा। तो प्रभु का दास क्या कह रहा है? जो कुछ भी सच है या सत्य है उस पर तुम्हारा ध्यान लगना चाहिए। तो लिटरली आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, ऑनरेबल, आदरणीय है ना? ऑनर, किसको ऑनर करना है आपको? कल हमने देखा था आपको प्रभु को क्या करना है? ऑनर करना है। तो आपके घर में, आपके माइंड में सबसे ज्यादा ऑनर किस चीज का होना चाहिए? प्रभु का ऑनर होना चाहिए। तो ऑनर जिस व्यक्ति को है आपको, उसका भय भी आपको होगा। अगर आप किसी को ऑनर करते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं? उसके सामने कई चीजें बोलेंगे नहीं, आप चुप रहेंगे, आप ज्यादा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति को क्या करते हैं? आप ऑनर करते हैं। तीसरा, जस्ट, किसी के साथ भी हमें क्या नहीं करना है? धोखा नहीं करना है। तो सही करने का एक माइंडसेट में हमें बढ़ना है। चौथा, पवित्र, कोई भी अपवित्र कामों को हमारे माइंड में चलने नहीं देना है। पांचवा, प्रिय, जो भी अच्छा है, वॉट एवर इज गुड, या जो भी प्रिय है। अब आपका प्रिय कौन है? आपका प्रिय कौन है? कौन है आपका प्रिय? राइट? आपका प्रिय प्रभु यीशु मसीह है। तो वॉट एवर इज लवली, वॉट एवर इज ब्यूटिफुल, हु इज लवली, इट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो आपका माइंड किससे एनग्रॉस्ड रहना चाहिए? हालेलुया, जीसस से पूरी तरीके से भरा रहना चाहिए। जो भी कमेंडेबल है, कमेंडेबल का मतलब है जो भी एनकरेजिंग है। तो नेगेटिव बातों आप सुनते रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे। राइट? तो आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आपको कदम रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ग्रुप में हो। अगर आप एक कॉलेज के ग्रुप में हो, आप एक स्कूल के ग्रुप में हो, आप एक फालतू ग्रुप में हो जहाँ पे गालियाँ हैं और आपको लग रहा है कहीं मेरे दोस्त बुरा ना मान जाए अगर मैं उस ग्रुप से हट जाऊं, हालेलुया, 4 बार और उन्हें बुरा लगे, फर्क नहीं पड़ता, आपको उस ग्रुप से बहुत पहले निकल के जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ऐसे ग्रुप में हमें नहीं रहना है जहाँ पे फालतू बातें हो रही, क्योंकि वो सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? हम उस ग्रुप के अंदर हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो सारी चीजें हमें क्या कर रही है? हमें इफेक्ट कर रही है। सो कमेंडल, एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव, एनीथिंग दैट इज एनकरेजिंग, वही हमारे माइंड में क्या होना चाहिए? चलते रहना चाहिए। अगला और भी सुंदर है, जो चीजें उत्तम है। अब आपको एक बात याद रखना है, आपको गुड विजडम प्रभु देता, गुड नॉलेज आपको गेन करना है। कहने का मतलब है जो भी आसपास में भला अच्छा चीज चल रहा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। हालेलुया। भले लोगों के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, अच्छे लोगों के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, गुड लीडर्स के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, अच्छे मेंटर्स के साथ आपको कनेक्टेड रहना है। आप कनेक्टेड नहीं रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। यू सेड अ लाइन, राइट? नेवर बी द बेस्ट इन योर ग्रुप। इसका मतलब ग्रुप बदलने का समय आ गया। अपने ग्रुप में सबसे अच्छे आप नहीं होने चाहिए, सबसे अक्लमंद आप नहीं होने चाहिए। इसका मतलब आपको ग्रुप बदलने का समय आ गया। हालेलुया। क्योंकि इसका मतलब आप कुछ भी अब रिसीव नहीं कर सकते हो। आपको रिसीव करने के लिए आपको हमेशा किसी के नीचे होना बहुत जरूरी है। तो जब आपको लगे आपके 4 जने से ज्यादा आप ही उनको दे रहे हो, टाइम आ गया है, आपको ग्रुप बदलना है और आपको ऐसे ग्रुप में जाना है जहाँ पे आप और विजडम को गेन कर सको और चीजों को आप रिसीव कर सको। और लास्ट, वर्दी ऑफ प्रेज, वर्दी ऑफ प्रेज। कौन है वर्दी ऑफ प्रेज? जीसस। हेवनली फादर है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। सो एवरी प्रेज बिलोंग्स टू गॉड हिमसेल्फ। सारी महिमा किसको है? पिता परमेश्वर को। इसी के लिए पुत्र सारी महिमा किसको देता था? पुत्र पिता को देता था। तो सारी महिमा, सारे प्रेजेस आपको किसको देने हैं? अब प्रेज इज वर्दी ऑफ प्रेज। प्रेज कैसे आएगा? जब आप खुद एक प्रेज और वर्शिप के एटमॉस्फेयर में आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे? आपके मुंह से प्रेज ही निकलेंगे। आप कुछ लोगों से बात करोगे, उनके मुंह से कभी किसी के लिए भी प्रेज नहीं निकलता। आप ऐसे लोगों से मिले हो कभी जिंदगी में जिनको आप कुछ भी दे दो जिंदगी में, है ना, वो कुछ ना कुछ कमी उसकी ढूंढ के निकाल ही लेंगे। उनकी खासियत है वो उसमें प्रो है। आप उन्हें शादियों में ले आओ, दूल्हे में नहीं मिला तो दुल्हन में ढूंढेंगे, दुल्हन में नहीं मिला तो दुल्हन की माँ में ढूंढेंगे, दुल्हन की माँ में नहीं मिला तो दूल्हे की बाप को पकड़ लेंगे, अगर ये दोनों में नहीं मिला तो खाने में ढूंढ लेंगे।
अगर खाने में नहीं मिला तो जहां शादी हो रही है वहां ढूंढ लेंगे। अगर शादी की जगह पे नहीं ढूंढ पाए तो बगल में पति खड़ा है उसमें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे कारण ये हो रहा है सब कुछ। हालेलुया। अगर कुछ नहीं मिला तो कुछ और ढूंढ ही लेंगे, लेकिन वो ढूंढ लेंगे क्योंकि वो उनकी खासियत है। हालेलुया। क्योंकि उनके जीवन में किसी के लिए भी जिंदगी में मुंह से अच्छी बातें कभी नहीं निकल सकती। वो कभी प्रेस कर नहीं सकते, वो कभी अच्छा बोल नहीं सकते, कभी उनके मुंह से बढ़िया हो नहीं सकता। बिकॉज दे आर नॉट वर्दी ऑफ प्रेज। दे आर नॉट वर्दी ऑफ प्रेज। वो प्रेस कर ही नहीं सकते। दे आर नॉट वर्दी ऑफ प्रेज। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रेज। सो वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनके लाइफ में खुद वर्शिप नहीं है। अब मैं कुछ बोलूंगा जो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, बट आई टेल यू समथिंग। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर जनरेशन इज वी डांस इन पब्लिक प्लेसेस इन चर्चेस, बट वी डू नॉट डू दैट बैक इन आवर होम्स। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपको पता लग जाएगा जब आप एक व्यक्ति को देखते हो, आपको पता लग जाएगा ये सच्ची में आराधक है कि नहीं, ये आराधक है कि नहीं। इस जनरेशन का और पिछले जनरेशन का भी मैं कहूंगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? उनकी सारी आराधना संडे ही दिखती है। मैं इससे पुराने चर्च में भी था, विनोद ब्रदर मेरे चर्च के ऊपर थे, उनको मिलाकर मैं बोल रहा हूं। मैं उनके चर्च को मिलाकर, उन्हें भी मिलाकर मैं बोल रहा हूं। कितना ऑनेस्ट आदमी हूं मैं। सारी आराधनाएं कहां दिखती थी पता है आपको? संडे। सारी अन्य भाषाएं कहां दिखती थी? संडे। सारी तालियां कहां बजती थी? संडे। यही प्रार्थना आप घर पे करो, कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद हो प्रभु, मुझे इन चीजों में से निकाल कर बाहर ले आया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। बाइबल कभी कभी थोड़ा ऑफेंसिव रहता है, लेकिन अगर आपको भलाई प्राप्त करना है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। आपका अलग है तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में भी वैसे ही आराधना करते हो जैसे आप इधर करते हो, तो आपका लेवल ये वाला होता ही नहीं, आपका लेवल बहुत पहले ऊपर चला जाता। हफ्ते में एक दिन कर कर आप इतना आशीषित हो रहे हो, जरा सोचना बाकी 6 दिन भी यही आराधना घर में कर रहे होते, हालेलुया, तो जबरदस्त काम आप कर रहे होते। देखो मेरा, हमारे चर्च का लाइव में हमेशा बोलता हूँ, स्पेशली जब आप इवनिंग लाइव में आओगे, एंड एक्चुअली आई रिस्पेक्ट यू, बट इवनिंग लाइव जब आप उठाओगे वो इतना ब्यूटीफुल लाइव है। आपको किसी दिन टाइम मिले तो आप उसका म्यूजिक किसी दिन ऐसे चला देना, आपको ऐसे लगेगा कि कोई रिकॉर्डिंग चल रही है करके, राइट? रिकॉर्डिंग चल रही है करके, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल लाइव है। पिछले संडे का लाइव मैंने खुद आज भी अपने प्रार्थना के कमरे में वही लाइव उठाकर मैंने क्या किया है, मैंने सुना है ना, क्योंकि इतना सुंदर तरीके से मिक्स वो होकर बाहर निकलता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास सिर्फ, आप सोच रहे हो कई सारे लोगों को आईसीए में आने का मौका नहीं मिलता, लेकिन लोग लिखते बताए क्या है, जो उपस्थिति यहाँ है वो उपस्थिति वहां मिल रही है करके, राइट? तो जो ऑडियो में बैठे हुए यहाँ पे, जो पीछे बैठे हुए, राइट, सम ऑफ देम आर सो केपेबल, हालेलुया। तो इतना अच्छा वहां जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आराधना नहीं कर रहे। मान लो हम कह रहे आओ हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए, और आप अभी भी क्या है, तू बैठा रहे, आओ हम अपने हाथों को उठा ले। मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं जो आप सुबह सुबह करते हो। मैं जो कहता हूं आओ प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं आप। क्यों मैं गर्मियों में करता हूं सुबह 5 की प्रार्थना और ठंड में नहीं? क्योंकि गर्मियों में ही उठ नहीं रहे, ठंड में तो कंबल ही नहीं उतरता, राइट? एक तो मैंने कहा बाइबल रीडिंग प्लान करना, वो कंबल के ऊपर से डाला, बाइबल रीडिंग प्लान किया। 3 मिनट बाद मैंने कहा लो पढ़ रहा है, राइट? वर्दी ऑफ प्रेज। अरे जब मैं बोल रहा हूं आपको कि घर के अंदर जाओ और अपने बच्चों पे हाथ रखकर दुआ करो, आप कर नहीं रहे, और आप बस हाँ प्रभु देखना वो ममता वहां बैठी होगी, सुषमा वहां पता नहीं कहीं तो सो रही है, पंकज कहीं तो सो रहा है ना, वहां से ठीक करता। अरे उठो भाई, एक्ट ऑफ फेथ के अंदर कदम रखो, हालेलुया, बिलीव करो। दरवाजे पे छूना है तो छुओ, दौड़ कर जाना है तो जाओ, हालेलुया, करना है तो करो, घुटना टेकना है तो करो, 4 बार उठना पड़े तो उठ जाओ, लेकिन करो, worthy to be praised, so you will understand the value। प्रभु कहेगा सच में ये व्यक्ति ऑनरेबल है, सच में ये व्यक्ति सच्चा है। देखो सब कुछ आ गया ना इसके अंदर, सच में ये व्यक्ति ऑनरेबल है, सच में ये व्यक्ति
सच है, सच में व्यक्ति एक्सीलेंट है। होता था ना स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता था, कुछ लोग तो अपना देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। हालेलुया। तो उसमें आता था ABCDEF, हमारा तो F तक जाता था, है ना। फिर ए के ऊपर होता था, उसमें लिखा होता था ए में भी क्या होता था, गुड, फिर वेरी गुड, और फिर लास्ट में होता था एक्सीलेंट। वो एक्सीलेंट देखने का मतलब भी कुछ और होता था। प्रभु भी कभी कभी आपको रिपोर्ट कार्ड में क्या पता लिखकर भेज रहा हो, एक्सीलेंट, टुडे वाज जस्ट अमेजिंग, इसको दे। और वो आपको याद है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, है ना। जब आज मैं हेजल को लेटर N सिखा रहा था, N, है ना, लेटर N सिखा रहा था, तो डॉक्टर महिमा थोड़ी टायर्ड थी, तो उन्होंने मेरे को कहा आप थोड़ा सा सिखा दो करके। तो मैं हेजल को वो लेटर N, 1 स्ट्रोक अप, 1 स्ट्रोक V, 1 स्ट्रोक अप, है ना। तो फिर उसका छोटा वाला सब कराया, कराने के बाद एक रो, फिर जो छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, सारा कराया, एक पेज पूरा कराया। शी वाज सो हैप्पी। जैसे ही खत्म हुआ उसका हाथ ऐसे फैल गया, कहती गिफ्ट डोडा, माय गिफ्ट डोडा, गिव मी समथिंग डोडा, है गिव मी समथिंग डोडा। मैंने कहा अपनी माँ से तो कभी नहीं मांगा तूने। कहती पता है वो तो नहीं मिलेगा। पता है ना मांगने से किससे मिलेगा करके। तुम भी पिताओं से मांगो जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, हालेलुया, वो तुम्हें दे सकता है। फिर मैं गया कहीं तो ढूंढने के लिए गया, कुछ तो मिल जाए करके, है ना, कुछ तो दिख जाए करके। तो मेरे को रसगुल्ला भी दिखा, है ना, गुलाब जामुन था, राइट, गुलाब जामुन दिखा, है ना। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले भी, है ना, आई वाज एट होम और मैंने उसको बोला ये एक चीज कर ले, उसने तुरंत किया। उसने फिर से मेरे से कहा गिफ्ट, मैं फिर ढूंढने गया गिफ्ट। उसको पता होना चाहिए कि अगर वो काम कर रही है और वो एक्सीलेंट कर रही है, तो अगर उसका धरती का पिता अगर उसे ऑनर कर सकता है, तो उसका स्वर्ग पिता उसे कितना ज्यादा ऑनर करने जा रहा है। हालेलुया। हम कभी भी बड़े नहीं है यहोवा के लिए। लोगों को लगता होगा हम बड़े हो गए, हम कभी यहोवा के लिए बड़े नहीं है। हम उसके लिए छोटे से हैं, हम उसके लिए बच्चे, वी आर लिटिल चिल्ड्रन, छोटे हम उसके लिए। यू आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिला जाएगा। किसी ने आज तक छुपन छुपाई खेली है? बाकी आपने किसके साथ खेला है कि नहीं खेला है? खेला। हम खेलते थे खतरनाक। हम एक सीजन में आप में से वो कुछ लोग हैं जिनके बचपन में लाइट चली जाती थी शाम को, क्या दिन होते थे दिल्ली के वो ना, जबरदस्त कहता था मैं। और आप छत में जाकर क्या करते थे? कोई है या मैं अकेला ही हूँ जो छत में सोता था दोस्तों के साथ? क्या दिन थे। अब तो हमें AC चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं तब सोचता तब हमें गर्मी नहीं लगती थी, है ना। या तो फिर वो वाला दिल्ली बढ़िया था और अच्छे दिन शायद जरूरत थी नहीं हमें, शायद अभी आज ज्यादा अच्छे दिन आ गए हैं, है ना। मैं सोचता हूँ कभी कभी वही वाले पुराने दिन बढ़िया होते। तो हम लोग छुपन छुपाई खेला कि नहीं खेला? छुपन छुपाई। एक्साइटमेंट देखो, इतनी देर किसी को नहीं हाथ उठाना था, हालेलुया के लिए मत उठा लेना, हालेलुया। छुपन छुपाई, तो हम छुपन छुपाई खेलने जाते थे। और हम लोग क्या करते थे, अंधेरे में छुपन छुपाई खेलते थे। ओह, हमारी होती थी 3 बिल्डिंग्स, सारे लड़का लड़की सब खेल रहे, राइट। सब भयंकर फ्रेंड्स है, ये 30-40 तो लोग हैं। एक बंदा ढूंढ के क्या है, तो हम डबल 10 देते थे। कहने का मतलब 2 बंदा क्या करेगा, एक टाइम पे 10 देखो, क्योंकि दोस्ती इतने होते थे। आजकल देख रहे हो दोस्ती नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स तो बहुत सारे, दोस्त भी बना लिया करो कभी जिंदगी में, हालेलुया। फॉलोवर बढ़ा रहे हो 3000, 4000, 5000, 7000, हमारी तरह थोड़े दोस्त भी बना लो, काम आ जाते हैं, हालेलुया। 90s का बच्चा बनने में अलग ही मजा आता है, हालेलुया। इस जमाने में दोस्त भी पता कैसे, इस सीजन में तू, अब मैं तेरे से लड़ाई करूंगा, अगला वाला ढूंढूंगा, फिर तेरे से लड़ाई करूंगा, फिर अगला। मैं ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ जवानों से मिलकर। पिछले सीजन में ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, अगले में थैंक गॉड अपना 30 साल से दोस्ती बरकरार है, अपने 25-25 साल से दोस्ती बरकरार है, हालेलुया। एनीवेज, वहां तक नहीं जाएंगे, टर्न हो जाता है। लेट्स कीप इट एनकरेजिंग। सो हम खेलने जाते थे, तो हम छुपन छुपाई खेलते थे, रात का समय होता था। और फिर वो जो लास्ट बंदा होता था ना, होते थे ना कुछ खतरनाक लोग, लास्ट 1-2 बंदे होते थे जिन्हें जितना भी ढूंढ लो नहीं मिलता वो। और फिर बड़े खतरनाक होते थे ये जो बाकी पकड़े गए। सबसे ज्यादा कौन होता था आपको पता है? जो सबसे पहले धप्पा हुआ है, क्योंकि उसे पता अगली 10 किसकी है। तो वो जाके बोलता था, ये भाई अपनी जगह पे ही टिके रहना, हिलने की जरूरत नहीं है। वो पूरी खबर देता था, पूरी खबर देता था।
और फिर हमारे टाइम पे और भी खतरनाक होता था, वो था लोग अपनी टी शर्ट बदल देते थे। जो लड़के होते थे वो क्या करते थे, ठंड के टाइम पे हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते थे, जैकेट बदल देते थे। अब हम जैकेट देख के गए, हम धप्पा करते थे, हम फंस जाते थे। लेकिन जब उस आखिरी व्यक्ति को हम ढूंढ लेते थे ना, हम ओ माय गॉड, जो जॉय हमारे अंदर होता था, क्योंकि पता था अब हम फंसने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने सारे छुपने की जगह देख ली है ना। इसी तरीके से है आपके लिए, जिस दिन परमेश्वर दरवाजा खोल देगा, खटखटाने के बाद, ढूंढने के बाद, ढूंढ कर आप जब ढूंढ लोगे, द जॉय that you will have upon your life, it will be glorious, it will be marvelous, it will be amazing. हालेलुया। इसी तरीके से है जब आप माइंड से प्रभु को ढूंढना शुरू करोगे, आप एनवायरमेंट में प्रभु को ढूंढना शुरू करोगे, एवरी डे इट विल बी वेरी वेरी ग्लोरियस। हर दिन आप प्रभु की उपस्थिति में आप एक जॉय को प्राप्त करना शुरू करोगे। तो जो आपका माइंड है, ये 8 चीजें आपके माइंड में होनी है। हम एक बार उसे रिपीट कर सकते हैं। पहला बोलिए जो कुछ सत्य है, दूसरा बोलिए जो आदरणीय है, तीसरा बोलिए जो जस्ट है, चौथा बोलिए जो पवित्र है, पांचवा बोलिए जो प्रिय है, फिर कहिए जो कमेंडेबल है, फिर बोलिए एक्सीलेंट है, और बोलिए वर्दी ऑफ प्रेज। कोई तो बोलिए वर्दी ऑफ प्रेज, कोई तो बोलिए वर्दी ऑफ प्रेज, कोई तो बोलिए वर्दी ऑफ प्रेज। तो फिर आपका घर वर्दी ऑफ प्रेज बन जाएगा, आपका कमरा वर्दी ऑफ प्रेज बन जाएगा, आप वर्दी ऑफ प्रेज बन जाओगे। आप हेवनलीज में प्रभु आपको ऑनर करना शुरू करेगा। इसी के लिए प्रभु ने जोब के बारे में क्या बोला? बोला आयुब को जानता है क्या? आयुब को जानता है क्या? क्योंकि स्वर्ग उसे जानता था। वर्दी ऑफ प्रेज। सुबह 3 बजे उठकर, संडे नहीं सिर्फ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला यहोवा ने कहा तू उसे जानता है क्या? हालेलुया। आयुब को जानता है क्या? हानोक को जानता है क्या? दानियल को जानता है क्या? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जानता है क्या? जोसेफ को जानता है क्या? कमेंडेबल दीज पीपल वे, ग्लोरियस थे ये लोग, क्योंकि ये वर्दी ऑफ प्रेज थे, ये वर्दी ऑफ प्रेज थे। हम इसे खत्म करेंगे इस प्रकार से, कैसे आप इस माइंड को बचा कर रख सकते हो। प्रोवर्ब्स 4:23। माइंड को एक ही चीज दिक्कत दे सकता है। प्रोवर्ब्स 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। मन की बात मत सुनना, मन की बात। अब मन, जो वर्ड मन है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है, पता नहीं इसके लिए भी अब दिक्कत हो जाए। जो सच है, मन की बात कर 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 पेट्रोल 110 हो गया। मन की बात कर 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 पेट्रोल के अंदर का जो इथेनॉल है वो 20% हो गया। कुछ दिन और मन की बात हो गई तो आप भी नाले से गैस बना रहे होंगे, राइट? ज्यादा मन की बात ना ही सुनो तो बढ़िया है। प्रभु ने दिमाग दिया है। हालेलुया। हार्ट नीड्स टू बी गार्डेड, नॉट टू बी लिसन्ड ऑलवेज। इट इज द माइंड दैट नीड्स टू बी लिसन्ड ऑलवेज। सुनो इसमें क्या लिखा है, इंग्लिश और सुंदर है। इंग्लिश, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, देन वी कम बैक टू इंग्लिश। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Now look at this, so beautiful this is. Keep thy heart with all diligence. आप बेवकूफ कब बनते हो बताओ? जब आप दिल से सोचते हो। ये सारा गड़बड़ करता कौन है आपको पता है? मुझे दिल से लग रहा है ये बंदा दिल का काम ब्लड पंप करना है। एक व्यक्ति मेरे पास आकर कहता मुझे यहां दर्द हो रहा है पास्टर, आपको समझ नहीं आएगा, यहां दर्द हो रहा है। मैंने कहा यहाँ 3 किलोमीटर दूर बत्रा हॉस्पिटल है, चल मेरे साथ, तेरा सारा दर्द अभी निकाल कर ले आता। कहां दर्द हो रहा है? आपको नहीं समझ आएगा पास्टर, आपको नहीं समझ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। So now look at this. Keep your heart with all vigilance. So that's another translation.
कीप योर हार्ट विथ ऑल विजिलेंस, इसको संभाल के रखो, इस पे दूरबीन लगाकर देखते रहो कि ये कहीं भटक ना जाए, क्योंकि अगर ये भटक गया ना, ये जो दिल है बेटा, दिल दिखा है ना, ये जो दिल भटक गया ना तो ये दिमाग पे भारी पड़ जाता है। दिल भटक गया तो किस पे भारी पड़ जाता है? अधिकतर दिल भटकने वाले ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं, है ना। कभी भी किसी आशिक से शादी ना कर लेना, कभी भी किसी आशिक से ज्यादा शादी ना कर लेना, क्योंकि आज वो तुझसे आशिकी में शादी कर रहा है, दिमाग से नहीं कर रहा, राइट? क्योंकि ही इज ओनली सीइंग योर गुड पार्ट, ही डजंट नो कि आपके अंदर कमियां भी आ सकती है। वो सिर्फ आपकी बॉडी को देख रहा है, वो सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस को देख रहा है, वो आपके पॉजिटिव साइड को देख रहा है, वो आपके नेगेटिव साइड को नहीं देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने, गॉड न्यू, प्रभु को पता था कि मैं कौन से काम में कदम रखने जा रहा हूँ। इसी के लिए वो थोड़े से वीक भी हो गए, लेकिन उन्होंने माइंड से फिर क्या बोला पता है? मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, तेरी इच्छा हालेलुया पूरी होनी चाहिए करके। और प्रभु ने क्या किया? वो सारा सताव सह लिया। जो आपका माइंड है, अगर वो शार्प रहना है तो आपको अपने हार्ट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। हार्ट इज वेरी इमोशनल, है ना, कंपैशनेट है। इमोशनल होकर कभी कभी हम कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, इमोशनल होकर हम किसी की मदद कर देते हैं, इमोशनल होकर हम किसी चीज़ों में कदम रख लेते हैं, और शायद हमें उसमें कदम रखने की ज़रूरत नहीं थी, राइट? क्योंकि वो इमोशंस आर फुली, जो हार्ट है आपका फुली इमोशन ड्रिवन है, फुली इमोशन ड्रिवन है। दिल से पसंद है मुझे वो व्यक्ति, दिमाग से भी पसंद आ सकता है वो व्यक्ति, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप अपने हार्ट को क्या करो? कंट्रोल करो। नहीं करोगे तो ये 4 चीजों को इफेक्ट करेगा हार्ट। पहला आपकी आंखें, दूसरा आपके कान, तीसरा आपका माइंड, चौथा आपका टंग। पहली आपकी आंखें, दूसरा आपका कान, तीसरा आपका माइंड, चौथा आपका टंग। एंड दिस हैपेंस एग्जैक्टली दिस वे। इट स्टार्ट्स विद आईज, देन ईयर्स, देन माइंड, देन टंग। ऐसे ही होगा। शुरू होगा आंख से, फिर शैतान भरवाएगा कान से, फिर माइंड को पूरी तरीके से डिसीव करेगा, और फिर टंग से वो फ्रूट आप खाओगे और प्रभु को ठुकरा दोगे, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर ये ऐसा चल रहा है, ये ना हो तो आपको अपने दिल को क्या करना है? संभाल के रखना है। नाउ